हेलो वेलकम, आप देख रहे हैं टीवीएस रेडर भारत रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ आपकी सपना शुक्ला। जम्मू आते ही मैं सबसे पहले आपको जम्मू की सबसे बड़ी पहचान पर लेकर आई हूं। मेरे पीछे आप महल देख रहे होंगे, ये आम महल नहीं है, ये महल है जम्मू कश्मीर के आखिरी डोगरा शासक हरि सिंह का। जी हाँ, हरि सिंह, क्योंकि कश्मीर का ट्रेडिशन कल्चर थोड़ा अलग और जम्मू का अलग। और भारतीय जनता पार्टी अगर विकास के काम की बात कहती है तो सबसे ज्यादा जम्मू में, और 2014 में जब चुनाव हुए थे तो जम्मू से उसको अच्छी खासी सीटें मिली थी। तो अब ये आम जनता आपको बताएगी कि आखिर जम्मू की सड़कों पर विकास की बयार बह रही है या नहीं। राजाओं का तंत्र तो चला गया, लेकिन अभी भी इनकी डायनेस्टी से जुड़े कुछ लोग हैं। चलिए जानते हैं राजा महाराजाओं से भी कि लोकतंत्र का राज आ गया है तो अब वो किसके साथ जाने को तैयार है। जम्मू की आन बान शान है मेरे पीछे ये महल। देखिए, पहली मर्तबा यूं मैं आई, लेकिन देखते ही दिल जीत लिया इस महल ने। और मैं इस महल से जुड़े एक खास शख्स से आपको मिलवाने जा रही हूं, जिनको सुनना बहुत जरूरी है। महल के बारे में तो वो आपको बताएंगे ही, लेकिन यहाँ की हिस्ट्री मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई बता पाएगा। हमारे साथ हैं रानी जी यहाँ की, ऋतु जी, और स्वागत है आपका। मैं जम्मू कवर करी थी इलेक्शंस के लिए, बट बहुत खूबसूरत है आपका पैलेस और मौका मिला मुझे देखने का। कुछ कहेंगी पैलेस के बारे में? ये एक बहुत ऐतिहासिक प्रॉपर्टी है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो यहाँ के राजा महाराजे थे, हमारे जो दादा ससुर थे, यहीं पे रहते थे और ये उनका निवास था। खास करके ये वाला स्थान पे जहाँ हम खड़े हैं, ये महाराजा हरि सिंह जी का निवास था। जब मैं यहाँ नई नई आई थी तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था और इतनी तरक्की और विकास हमने अपने आंखों से देखे हैं। खास करके पिछले 10 साल में मैंने देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर 2014 जी मैं देखती हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनने एक विकसित भारत के लिए कहा है और वाकई में ये विकसित भारत की ओर जा रहा है। जम्मू भी स्मार्ट सिटी भी यहाँ पे बन रहा है। और राहुल गांधी ने टारगेट किया। अब मैं कहना चाहती थी, महाराजाओं सही वक्त पे आए, क्योंकि हाँ। जब मैंने उनके बयान सुना, मैं वैसे भी सोचती हूँ कि राहुल गांधी माफ करेगा, बट वो कई बार कई सारे स्टेटमेंट्स देते हैं जो मुझे लगता है उनकी पूरी पार्टी को शर्मिंदा होना चाहिए। ही इज लीडिंग द पार्टी बट ही इज गिविंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। इट इज नॉट बिफिटिंग फॉर एनीबडी टू गिव दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि हमने राजाओं महाराजाओं को यहाँ से भेज दिया है और आज के राजे को भी हम भेजने वाले हैं बाहर। मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि आप कौन होते हो? एक धड़ा है जो ये कहता है कि आपने हमारी इज्जत छीन ली जब आपने 370 और 35 से हटाया, और एक धड़ा है यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिसने हटाया, वो ये कहती है कि हमने ये किया तभी हम विकास ला रहे हैं। कि क्या 370 हटा, 35 से हटा तो ठीक हुआ, उससे विकास हुआ? बिल्कुल, मैं इससे बहुत सहमत हूँ। मैं सोचती हूँ कि इसे हटाने से हमारी तरक्की हुई है। वी आर अ पार्ट ऑफ द नेशन। ये हमारे साथ में यहाँ की रानी साहिबा थी। और चलिए, कश्मीर और जम्मू बहुत बड़ा है, जम्मू तो खास तौर पर आपको पूरा जम्मू दिखाते हैं। तो हरी निवास से निकालकर सबसे पहले चलिए हरी मार्केट। वहां पर बताया गया कि डिप छोले कुलचे जो होते हैं ना, वो सबसे अच्छे मिलते हैं। ये आपको ना पूरा इंडिया घूम लीजिए, कुलचा अलग मिलेगा और छोले अलग मिलेंगे। लेकिन यहाँ मामला गुरु दूसरा है। चलो पहले जायका ले लेते हैं, फिर आपको और लोगों से मिलाएंगे। हर शहर का अपना एक जायका होता है, और जम्मू में जब हम आए तो हमें लोगों ने कहा कि यहाँ पर ये डिप छोले वाले जरूर आप खाइएगा। डिप छोले कुलचे बड़े फेमस है यहाँ के। देखिए, I like traditional food. This is traditional food. अच्छा लगता है। I don't like fast food. फास्ट फूड नहीं खाते, यही सब खाते हैं। Yes. और बहुत अच्छा बनाते हैं। Very nice. लेकिन ये बताइए कि अब जम्मू में आपके चुनाव होने वाले हैं, सब पार्टियां ताल ठोक रही हैं, खासतौर पे बीजेपी ने कहा हमने 370 और 35 से हटाया, उसके बाद विकास यहाँ बहुत तेजी से हुआ। आपकी नजर में क्या है? विकास ये कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के, बाहर वालों के लिए। ठेकेदार सब बाहर से आ रहे हैं, मजदूर सब बाहर से आ रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग तो बेचारे बेकार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है,
उनके पास कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं है। ये आइडिया कहाँ से आया कि कुलचा भी इसी में डाल देते हैं? हमारे बाप थे, पिताजी थे, ताया जी थे, चाचा कितने जी। साल पुरानी है? ये 1953 से चल रही है। 1953 से चल रही है। लेकिन आप ये बताइए, अब आपके जम्मू में ही चुनाव है, आप सालों से जम्मू में रह रहे हैं, आपने कितना जम्मू को बदलते देखा? हाँ देखा, थोड़ा सा देखा है। विकास हुआ है? हाँ हुआ है। हाँ? हुआ है। किसके टाइम पे ज्यादा हुआ है? ये मोदी के टाइम पे ही हुआ है। मोदी के टाइम हाँ, पे? मोदी के टाइम। 370 35 से हटा के वो कह रहे हैं कि हमने जम्मू और कश्मीर को फ्री किया ताकि यहाँ काम कर सके। ऐसा हो रहा है? नहीं। थोड़ा सा अंकल इधर आ जाइए। हो रहा है। हाँ? हो रहा है। थोड़ा इधर आ जाइए, मैं बाहर आदमी बाहर नहीं की हो पब्लिक सकती। आके कर रही है। हाँ। हमारे जम्मू वाले नहीं करते हैं। तो जो बीजेपी कह रही है या जो एनसी कह रही है, किसके वादों में दावों में दम? मैं ज्यादा बीजेपी के बातों में दम है, बाकियों में मेरा ऐसे ही लग रहा है उनका कच्चा पक्का है उनका। मैं ये कहूँ कि उनका ना के बराबर है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी सब ये कहते हैं कि 370 35 से हटाया, आपने हमारी इज्जत हमसे छीन ली है, हमें चाहिए वापस। मैम इज्जत का क्या है? तो पहले क्या दे रहे थे वो जम्मू वालों को? हाँ? कहाँ से? बाहर से? कहाँ से? आप अंकल जम्मू से हैं? यहाँ के लोग बोलना पसंद नहीं करते क्या? फिर वोट कैसे करेंगे आप लोग? वोट करते ही नहीं ना, नोटा में है। नोटा में है, कोई पसंद ही नहीं है। अच्छा, ना एनसी ना बीजेपी। कुछ नहीं। क्यों, ये भरोसा कैसे उठ गया आपका? करते ही काम ही नहीं करते कोई। आप अंकल? क्या बताऊँ आपको कि हाँ, बीजेपी का टाइम ऐसा आ गया कि 5 किलो आटा देता है, 5,000 रुपया बिल आता है महीने का। कैसे? बिल का बिल तो आएगा 5,000 रुपया। हाँ 5 किलो महीने का आटा देते हैं हाँ। तो वहाँ 5,000 महीने का बिल आएगा। जो 300 पर दिहाड़ी लगाया 5,000 कहाँ से देगा? अच्छा, ये दिक्कतें हैं। देखते बहुत है, दिक्कतें गरीब आदमी मगर 5,000 रुपया अगर ना सैलरी लेगा, 5,000 बिल लेगा, बच्चे कहाँ छोड़ेगा वो? ये प्रॉब्लम्स बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। चलिए थोड़ा सा और जम्मू में आगे चलेंगे और तब तक हम भी यहाँ टेस्ट करके देखते हैं। अब आपको लेकर चलती हूँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नौशेरा से चुनावी मैदान में उतर रहे रविंद्र रैना से मिलाने के लिए। अभी मैं मौजूद थी कश्मीर में। एनसी ये कह रही है आप लोग एक तरीके से पीडीपी को साथ दे रहे हैं और एक वक्त भी था कि आपने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। सर मैं चाहूंगी कि इस मंच से और इस यहाँ से आप बताएं कि कुछ साठगांठ है पीडीपी के साथ या नहीं। और दूसरा, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उतार के एनसी ये कह रही है कि आप काट छाट कर रहे हैं, अगर हमें ना मिले तो इधर उधर बांट दो ताकि फिर बाद में हम लोग अपने हिसाब से सेटल कर लें। देखिए, पहाड़ियों को जो हक मोदी साहब ने दिए, गुजर बकरवाल कबीले के हक महफूज किए, उनको हकूक दिए, ओबीसी, दलित समाज, जाट कम्युनिटी के लोग, आम लोग, सबका भला मोदी साहब ने किया। आज जब ये पूरा समाज बीजेपी के साथ जुड़ रहा है तो एनसी को कभी पीडीपी याद आती है और पीडीपी को कभी एनसी याद आती है, और दोनों बारी बारी से कहते हैं कि ये कोई बीजेपी से मिला है, कोई अंदर से मिला है, कोई बाहर से मिला है। कोई मिला है या नहीं है? देखिए, हाँ ना में आप जवाब क्लियर कर दीजिए। देखिए ये इनकी हार है। अच्छा, जब आप मान रहे हैं हार गए इसलिए ऐसा कह रहे हैं? लग मतलब रहे हैं ना। आपका अगर कोई लेना देना नहीं है, अगर सत्ता में आए तो अकेले बनाएंगे, पीडीपी का साथ नहीं लेंगे, एनसी को ही गलत लग रहा है, आप ये कह रहे हैं? इस बार चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा, सरकार हमारी होगी। अच्छा, और इंजीनियर राशिद से क्या लेना देना है? एनसी ने कहा कि देखो चुनाव नजदीक है, इंजीनियर राशिद को छोड़ दिया, और इंजीनियर राशिद को इसलिए छोड़ा कि भाई आप जो है एनसी का मामला इधर उधर हो जाए। देखिए, कोई कोर्ट से जमानत लेके आया है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनका आपने मैनिफेस्टो पढ़ा है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो जेल के अंदर जितने बंद हैं वो जेल से छोड़ देंगे। वो तो कह रहे बेकसूर क्या को बंद किया ना मतलब? आपने, इसलिए मुझे एक बात बताओ, जेल में कौन बंद है? कोई महात्मा गांधी जी की तरह तो जेल में बंद नहीं है। जिन्होंने 1 लाख से ऊपर लोगों का कत्ल किया, उनको कहते हैं वो बेकसूर हैं, और हम उनको करोड़ करोड़ रुपया सरकार आने पर वो कहते हैं कि कंपनसेशन देंगे। शर्म आनी चाहिए। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के फिर से हालात खराब हों। इस बार मैं डंके की चोट पर आपको कहता हूं, कश्मीर भी बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार। जम्मू आए और राजमा नहीं खाए, वो देखो मेरे कैमरामैन के
मुंह में तो पानी आने लग गया है। ये देखो, बस नकुल ले चल रही हूँ। चलिए आपको जम्मू चलते हूँ और राजमा खिलवाती हूँ, राजमा चावल। ये मैं एक शॉप में आई हूँ, राजमा चावल की शॉप है, लेकिन इसे एक आम राजमा चावल की शॉप में समझना, क्योंकि ये यहाँ के बड़े फेमस ब्लॉगर है जम्मू कश्मीर के, है ना। तो कैसे ब्लॉगिंग से राजमा चावल की शॉप पर शिफ्ट हो गए? कुछ नहीं, 3 साल पहले काम शुरू किया था, कर रहे हैं रब की दया से। जम्मू चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मुद्दे अपनी अपनी पार्टियों के। एक यंगस्टर किधर जा रहा है? यंगस्टर देखो, मेरे जैसे यंगस्टर जो है वो तो फिलहाल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है। हाँ। हम भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकिन आगे किन मुद्दों पर यंगस्टर वोट करने जा रहे हो और किस तरफ? मतलब मेरा किस तरफ का मतलब कि बीजेपी, एनसी, आईएनसी, किस तरफ, कौन से आपको देखो किसकी हुकूमत कौन सी पार्टी है मैं वो तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि आज का यूथ जो है ना वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो वो देख रहा है कि डेवलपमेंट कौन सी पार्टी करवा रही है, किस पार्टी का नजरिया या फिर सोच जो है वो अच्छी है। तो मुझे लगता है कि जितना भी यूथ है वो आने वाले भविष्य को लेकर ही वोट करेगा, जो पार्टी हमारी भविष्य सुधार सकेगी। आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे डेवलपमेंट ही ऑल ओवर डेवलपमेंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा ये बताइए, 370-35 से हटने के बाद कुछ फायदा हुआ? फायदा तो कहने, नुकसान भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं हुआ, आप ये कह रहे हो। महिलाओं के अपने मुद्दे होते हैं। पहला मुद्दा सिक्योरिटी होता है, और जब यहाँ पर मिलिटेंट्स की बहुत वो रहती है तो डर दहशत होती है। आज के जम्मू में डर दहशत है? नहीं है। कैसे लगे राजमा चावल? फर्स्ट क्लास है। जम्मू की तो पहचान ही राजमा चावल है ना। आओ जम्मू तो राजमा चावल खाओ ही खाओ। बिल्कुल। लेकिन ये बताइए, आप जम्मू के रहने वाले ना, जम्मू की सियासत क्या कह रही है इस वक्त? किधर जाती हुई दिख रही है? आप कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं, कोई आइडिया नहीं हमें। आपको लग रहा है इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी? वो बताएंगे, वही बताएंगे सब। तो वोट क्या उनसे पूछ के करने जाओगे आप? हैं? अच्छा, उनसे पूछ के करने जाते हो? ये मत करना, ये आपका अधिकार है। ठीक है, तो लोगों को डिस्टर्ब भी करते हैं, उनको राजमा चावल खाने देते हैं। और आप लोग भी जम्मू आए तो जरूर यहाँ पर आकर राजमा चावल खाएं। राजमा चावल जम्मू की पहचान है, आपको जरूर टेस्ट करनी चाहिए। यहीं से आगे रघुनाथ मंदिर भी है, जाइएगा, दर्शन भी कर लीजिएगा और लोगों से भी पूछताछ कर लेते हैं, खासतौर पर व्यापारी से, क्योंकि अगर कहीं दहशतगर्दी थोड़ी सी भी होती है ना, सबसे ज्यादा असर व्यापारियों के व्यापार पर पड़ता है। चलिए व्यापारियों से मिलवाती हूँ आपको। मैं इस वक्त हरी मार्केट है, ये यहाँ पर मौजूद हूँ। हरी मार्केट ही कहते हैं ना इसको? हाँ जी मैम। ये रघुनाथ मंदिर के पास है। जी मैम, बिल्कुल। जम्मू में चुनाव होने हैं, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। क्या है जम्मू का मूड, आप लोगों का मूड? इस बार लगता है बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्यों आप लोगों को लगता है? कई लोगों को नाराजगी है 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद। आप लोगों को नहीं ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्राई मार्केट के लिए तो जम्मू कश्मीर हब है ना? बिल्कुल। तो जितने यहाँ के क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स की होती है, यहाँ के नेताओं को आप कैसे देख रहे हैं? इस बार हुकूमत में कौन आ रहा है? देखिए, हम तो एक ही चीज के साथ हैं, भाजपा के साथ। क्यों? व्यापारी के हिसाब से आप देखिए, डे बाय डे के हिसाब से आप देखेंगे टूरिज्म बढ़ा है। आप पूछिए किसी को। 35 से हटने के हाँ, क्यों नहीं? ये और ज्यादा बिके, ज्यादा लोग आते हैं? हाँ, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बताइए, आपके राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं, 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, क्या है जम्मू का मैंडेट? क्या है? बीजेपी, एनसी, आईएनसी के साथ में मिलके या पीडीपी? बीजेपी ही है हमारा। क्यों? नहीं मैम, बहुत डेवलपमेंट हुई है उनके बाद। पहले नहीं थी डेवलपमेंट मैम, ना के बराबर ही थी। जम्मू मतलब उधर ही जा रहा है? हाँ जी। काम वगैरह हो रहा है? हाँ। कभी दहशत वहशत यहाँ भी थी या नहीं? यहाँ नहीं थी? नहीं। जम्मू में नहीं थी। ऐसे आप जो ऐसे ये मथ रहे हो ना, ऐसे नेता आप लोगों के विचारों को मथने में लगे हुए हैं। तो क्या है इस बार आपका विचार? किसको वोट वाली लस्सी पिला रहे हो? हम मोदी को ही पिलाते हैं। मोदी जी को ही। क्यों? उमर अब्दुल्ला को पिलाइए। उमर अब्दुल्ला को पिला देंगे, वो आते हैं नहीं, वो रहते हैं कश्मीर है, जम्मू आते हैं कम। बिल्कुल। ये बताओ, सत्ता किधर की बन रही है? जगह तो आपकी पता ही है। बीजेपी की बनेगी। क्यों? बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। उमर अब्दुल्ला को भी मौका दीजिए। पहले दिया था। बिल्कुल नहीं हुआ। वो क्या होता था, इधर डॉक्टरों की सीटें अगर 50 आती हैं तो 48 उधर चलती है, 2 इधर जम्मू को मिलती थी। तो ये सही कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत काम किया है और हम बीजेपी को देंगे, लेकिन यहाँ चेहरा नहीं है ना। मोदी के चेहरे पे दोगे क्या वोट? ये देते ही मोदी के चेहरे पे। कोई और खड़ा हो जाए उस पे नहीं, किसी को भी खड़ा कर दे मोदी जी। बस देखना मोदी और कमल है तो वोट कर देना है। जब आप जम्मू की बात करते हैं तो कुछ अलग आपके जहन में कश्मीर से आता है, और यहाँ लोगों में ये भी रहता है कि पहले की सरकारें रही तो कश्मीर को कुछ दिया गया हमें।